हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग। जितने भी मेरे साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको वो अपनी तैयारी को बहुत तेज कर देना चाहिए, क्योंकि कम से कम आपके पास में 6 महीने तो है और 2025 में आपकी वैकेंसी 100% आ जाएगी। आप सभी को पता है कि वैकेंसी की न्यूज अब आनी शुरू हो गई है और जब भी वैकेंसी आएगी एकदम से आपको सरप्राइज करेगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें कि 2023 और 2020 के जो भी दिल्ली पुलिस के पेपर हुए थे, वो सभी शिफ्ट के पेपर हम एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनमें आंसर तो दे ही रखे हैं। वो हम सिर्फ एनालाइज ये कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और वो कौन से टॉपिक हैं जो हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं। यानी बहुत से टॉपिक ऐसे मिले जो हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं और उनका एक से दो क्वेश्चन हर पेपर में मिल जाए। ये मान लो 15-20 टॉपिक ही हमें ऐसे मिल जाए, तो हमारा क्या है कि लास्ट टाइम में जब रिवीजन होगा तो 5 से 7 बार उनका एक्स्ट्रा से हम रिवीजन करेंगे, जिससे कि क्या है कि जो 15-20 नंबर है वो हमारे फिक्स हो जाए। और बाकी मोस्ट जो ऐसी सब्जेक्ट जिनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर है जो 2023 का ट्रेंड था, सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बनते थे। इसके अलावा हिस्ट्री और पॉलिटी और इसके अलावा इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते थे। यानी इन 4 सब्जेक्ट पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो वो टॉपिक भी हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक है 2011 की जनगणना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा नृत्य और कलाकार और उनका किस राज्य से संबंध है, ये भी हमें बार बार रिपीटेड मिल रहा है। इसके अलावा जो फेमस पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो क्वेश्चन यहाँ से आ ही रहे हैं, 2 नंबर यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा अनुच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी अच्छे से याद कर लो। और मौर्य वंश, वहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा बुक एंड ऑथर, यानी जो उपन्यास है ना, पुराने करंट में वाले तो कम पूछ रहे हैं, लेकिन जो पुराने वाले उपन्यास है ना, वहां से भी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा नदी वाला टॉपिक है, वहां से भी अच्छे क्वेश्चन। इसके अलावा जो 1900 से लगा के 1947 तक का जो दौर है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, यानी कि आधुनिक इतिहास से जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा खेल और शब्दावली। अगला है सरकारी योजना। और अगला हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन जितने भी हुए थे उनको आप लोग रट लो। इसके अलावा इकोनॉमी में 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, राष्ट्रीय आय, बजट और 5 ईयर प्लान। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों में से हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। अब इन 3 टॉपिक से अगर आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो सोच सकते हो कि आपके लिए कितना इजी है। यानी 4 नंबर आप आसानी से ला सकते हो अगर इन टॉपिक को अच्छे से कहीं से, जहाँ से इनके नोट्स मिले या यूट्यूब पे कोई इनका मैटर मिल जाए, कोई क्लास मिल जाए। राष्ट्रीय आय पे खूब सारी मिल जाएगी, यूट्यूब पे बजट पे भी मिल जाएगी, 5 ईयर प्लान है, उसकी हिस्ट्री वगैरह थोड़ी वो भी पढ़ लेना। अब हम शुरू करते हैं आज का पेपर। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार मुद्रा ही इसमें राइट आंसर है। बाकी कोई सोना भी लिख सकता है, कोई साइंस के व्यू से देखता है तो वो लिख देगा सोना, क्योंकि सोने का जो तार है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 ग्राम सोना है, उसे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कोई अपनी बुद्धि वहां लगा सकता है, लेकिन इसमें पूछा गया सबसे अधिक तरल संपत्ति किसे माना गया है, तो ये इकोनॉमी के व्यू से एक क्वेश्चन है, तो इसमें पहला ऑप्शन है मुद्रा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है, तो ये हो गया आपका घुमुरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक और विद्वान ने अपनी शिक्षाओं में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया है, तो ये हो गया आपका कन्फ्यूशियस। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो इसमें आपके ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, फिर इसमें राइट आंसर देना है। तो इसमें आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इकट्ठी इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना। अगला हो गया क्वेश्चन नंबर 5, किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है, तो ये हो गया आपका मिश्रित ज्वार भाटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के ऐतिहासिक किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये हो गया आपका लखनऊ समझौता। अब देखो, ये क्वेश्चन आया है तो आप ये सोचो कि ये किस टॉपिक से बना है, कौन से सब्जेक्ट से बना है, तो जो आधुनिक इतिहास है वहां का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटी हेल्मथीज में पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं, तो इसमें हो गया आपका एक।
वैसे साइंस के लिए मैंने एक चीज़ बोली है कि जिन्होंने कभी साइंस नहीं पढ़ी है वो साइंस के क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एडवांस पूछे जा रहे हैं सभी शिफ्ट में। ऐसा नहीं है कि किसी में इजी क्वेश्चन पूछ रहे, सभी में एडवांस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको जो बाकी सब्जेक्ट है उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लो, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतेदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटा दिया और नामक एक अनुष्ठान किया। तो उसमें हो गया आपका गर्भ हिरण्य गर्भ यज्ञ। अगला क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया था? तो ये हो गया आपका नरेंद्र मोदी। करंट के क्वेश्चन है उनके लिए एक चैनल मैंने आपको जैसे बताया कि क्रैक एग्जाम नाम से चैनल है, बहुत अच्छा कंटेंट है, आप वहां से पढ़ सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति। और अगला है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो ये हो गया आपका कोयल उद्योग। अगला क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस देश ने तीसरी नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप T20 चैंपियनशिप जीती? तो ये हो गया हमारा प्यारा देश भारत। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे 26 जनवरी 2050 को राष्ट्रपति के रूप में अपनाया गया था? तो ये हो गया आपका सारनाथ का सिंह शीर्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है? तो ऑप्शन इसमें आपको अच्छे से देखने हैं, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, वे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांसे की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? तो ये हो गया आपका पिघली हुई मोम की ढलाई। और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। पंडित एस बालेश भजंत्री एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये हो गए आपके शहनाई वादक। तो जितने भी एक तो ये अब बजाने के इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं ना, इनके जो कलाकार होते हैं, जो इनके गायक होते हैं, वादक होते हैं, वो सारे पढ़ लो आप लोग। इनका मैं कोशिश करूंगा, एक वीडियो है ना कहीं से अगर यूट्यूब पे कोई अच्छा वीडियो मिलेगा ना, तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा, और या फिर टेलीग्राम ग्रुप में है वहां पे भी वो वीडियो डाल दूंगा, वो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 17। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में से किस में दायर की जा सकती है? तो ये हो गया आपका केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये हो गया आपका 2001। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। राउरकेला इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से विकसित किया गया था? तो ये हो गया आपका जर्मनी। और ये सेम क्वेश्चन है, एक पहले की शिफ्ट में भी रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी फोकट के नंबर है, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 21। कवाड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये हो गया नृत्य और कलाकार वाला क्वेश्चन हो गया, ये अपना तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। मुगल अभिलेखों के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान रैंक वाले 29 मनसबदार थे, तो ये हो गया आपका 5000 जात। अगला क्वेश्चन नंबर 25 23। इसमें डैश दे रखा है को किसी देश के में उत्पादित उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है, यानी राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय को किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता था? तो ये हो गया आपका इसके कच्चे माल के स्रोत के रूप में। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है? तो ये हो गया आपका 6वीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ है जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं? तो ये हो गया आपका 56। तो आपको नीचे कमेंट में ये लिखना है कि हम्पी कहाँ पर स्थित है, कौन से स्टेट में है। अगला क्वेश्चन नंबर 27। किस भौतिक वैज्ञानिक को विकिरण परिघटना में व्यापक शोध और पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है? तो ये हो गया आपका मेरी क्यूरी। अगला क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है? तो ये हो गया आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन नंबर 29। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला
किसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये हुए आपका भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन नंबर 30, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो ये हो गया आपका 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 31, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो ये हो गए अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह। जिसे आप लोग गूंगा गूंगा कहते हो ना, वही आदमी उस टाइम पे वित्त मंत्री था इस देश का। अगला क्वेश्चन नंबर 32, प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो गया आपका कुलपा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का एक मुख्य अकार्बनिक स्रोत है? तो ये हो गया आपका जल। और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, प्रत्येक टीम 12 खिलाड़ियों से बनी होती है, जिसमें किसी भी समय केवल 5 को ही कोर्ट में जाने की अनुमति होती है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम लीग की स्थापना की थी? तो ये हो गया 1916 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ये राजपथ पर, वहीं पे हमेशा आयोजित की जाती है। राजपथ का अब नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ, जहाँ पे आप लोगों की ड्यूटी लगेगी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, निचली अदालत और सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या पूर्णतः कार्यालयीय कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्न में से कौन सी रीट एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? तो ये हो गया आपका परमादेश। अगला क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हो गया आपका बेगा जनजाति नृत्य। अगला क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? तो तानसेन आपका अकबर के दरबार में था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, हरिकेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो गया आपका अटलांटिक से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, कोलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो गया आपका, ये प्रणाली वर्ष 2007 में शुरू हुई थी। इसमें आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। बाकी इसमें जैसे पहला है निम्न, इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। इस प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से विकसित किया गया था और ये न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की अनुशंसा करता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर आधारित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पे मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और कौन से संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था और किस वर्ष, वो आपको नीचे कमेंट मारना है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा संगठन राष्ट्रीय प्रतिदेश सर्वेक्षण कार्यालय और अन्य स्रोतों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर भारत में आधिकारिक निर्धनता आकलन जारी करता है? तो ये हो गया आपका नीति आयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 44, पश्चिम घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो गई आपकी अनईमुडी, जो कि केरला में। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? तो यह है 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को 26 जनवरी की पूरी रिहर्सल होती है। उसी दिन पूरी दिल्ली पुलिस की ड्यूटी लगती है। 23 जनवरी और 26 जनवरी, इन 2 दिन पूरी दिल्ली पुलिस की ड्यूटी इंडिया गेट के आसपास लगती है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी शुरुआत योजना शुरू की गई थी? अगला इसमें हो गया जन योजना। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, खो खो मैदान की माप कितनी होनी चाहिए? तो 27 × 16 मीटर। आप लगभग सभी खो खो जो मैदान वगैरह है, उनके बारे में जानते ही हैं। खो खो का ग्राउंड है, उसकी क्या सीमाएं रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, फर्मों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विशेष दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक दर्जा नहीं था? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका देवरत्न। अब किसी को ये क्वेश्चन समझ में आया हो वो तो नीचे बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे भी समझ में नहीं आया। ऐसे कुछ यूनिक क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, जो आप लोग स्किप कर दो तो ये आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने कामायनी की रचना की? तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। और अगला है क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में किस जगह पे पहले पार्टी सम्मेलन हुआ था?
तो ये हो गया कानपुर में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में कानपुर में पहले पार्टी सम्मेलन में हुआ था। अब हम एक बार कंप्यूटर के क्वेश्चन देख। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेनू बार के नीचे बटन या आइकन के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये आपका टूल बार हो गया इसमें। अगला है नेट, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस रिबन टैब में पंक्तियां ऐड करने का विकल्प होता है? तो ये आपका होम में जाना है, फिर इंसर्ट में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज 10 में MS वर्ड 365 में फॉन्ट मेन्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट साइज नहीं हो सकता? तो 13 आपका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रेषण इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्ति हेतु सामान्यतः किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो ये हो गया आपका इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6, MS वर्ड 365 में पैराग्राफ इंडेंटेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये हो गया आपका Ctrl+M। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मेल की मानक संरचना के भाग है? तो हेडर और बॉडी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 9, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये हो गया आपका Ctrl+S। अगला क्वेश्चन नंबर 10, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल स्प्रेडशीट को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये प्रिंट करने के लिए आपका Ctrl+P होता है। तो साथियों, आज का यही था, और बाकी इस पेपर को मैं अपने ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और इसके अलावा अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करना शुरू कर दो, क्योंकि वैकेंसी आ जाएगी, सरप्राइज करेगी एकदम से। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।